नाउ स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। अब देखिए ये क्वेश्चन में पढ़ने में आपको एग्जाम में अगर गलती आपने कर दी तो आप ऑप्शन ए पे ही टिक करके आ जाओगे। देखो गलती से हम एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली, नॉट पढ़ना भूल जाओगे। अब आपने मान लो नॉट पढ़ना भूल गए, ठीक है, मान लो क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, लेकिन नॉट पढ़ना अगर आप एग्जाम में भूल गए तो आप पढ़ोगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली अ केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऑप्शन ए देखोगे, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, टिक करके चले आओगे। ठीक, नहीं, नॉट पूछा है, इसमें से कौन सा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल नहीं है वो हमको बताना है, ठीक है ना। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिस मोशन में कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से मोशन करती है। स्पीड कैसी होनी चाहिए यहाँ पर? कांस्टेंट। तो इस तरीके से कोई बॉडी होगी यहाँ पर, ये देखिए, और ये कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही होगी। इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ठीक, चलो, स्पीड का कांस्टेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नंबर 1, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। तो ये अर्थ है और सेंटर पे यहाँ क्या है? सन है। ओके, सेंटर पे क्या है? सन है, ये अर्थ है, और सेंटर पे यहाँ पे क्या है? सन है। तो हमको पता है अर्थ का सन के चारों तरफ जो मोशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्योंकि एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में अर्थ यहाँ से वापस यहाँ आ जाएगी, यानी कि स्पीड कैसी है? कांस्टेंट है। ओके, तो ये तो होगा नहीं, जो नहीं है उस पर टिक लगाना है। मोशन ऑफ अ टॉय ट्रेन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। अब टॉय ट्रेन में आपने चाबी भर दी, ठीक, तो ये टॉय ट्रेन इस तरीके से चलती रहती है, ये भी एक तरीके का सर्कुलर मोशन ही करती है, क्योंकि सर्कुलर मोशन करती है, उसकी स्पीड भी कांस्टेंट रहती है। ये आपको थोड़ा अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। कभी टॉय ट्रेन को आपने चलते हुए इस तरीके से देखा है? हालांकि जब उसकी चाबी खत्म होने लगती है, या अच्छा, टॉय ट्रेन से इनका ये मतलब होगा, एक बात और मैं बता दूं, चाबी वाली ट्रेन नहीं है। हाँ, ये बात भी है भाई। कौन सी है? जिसमें सेल लगते हैं, सेल, सेल लगा के ऑन कर दिया, अब जब तक सेल नहीं खत्म होगा कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में घूमती रहेगी। चाबी वाली नहीं है, सेल वाली है, ठीक है ना। तो ये कैसा आपका कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर ट्रैक पे चल रही है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये भी सर्कुलर मोशन हो गया, ये भी। ओके, मोशन ऑफ रेसिंग कार होना। हाँ, अब ये रेसिंग कार देखिए जरा, रेसिंग कार जब सर्कुलर पाथ पे चलती, कभी आपने रेसिंग कार देखी होगी, रेसिंग कार का मैच देखा होगा आपने, है ना। रेस लगाते हैं जब, तो कितना तेजी से मोड़ते हैं, कभी कोई ब्रेक लगा लेता है, मतलब तेज धीरे होता रहता है ना, यानी कि वो अपनी स्पीड को चेंज करते रहते हैं। रेसिंग ट्रैक पे वो अपनी स्पीड को चेंज करते करते रहते हैं, उनकी स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती है। तो ये देखिए, ये रेसिंग ट्रैक पे जो कार मोशन कर रही है, इसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती है, इसकी स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। और अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल नहीं है। तो ऑप्शन सी मुझे सही लग रहा है। उसके बाद मोशन ऑफ आर्स हैंड ऑन अ डायल ऑफ अ क्लॉक। ये डायल ऑफ अ क्लॉक है बच्चों, और इसमें आर का जो हैंड है, आर वाली जो सुई होती है, ठीक, ये इस तरीके से घूमती है। ठीक, अब आपको पता है 12 घंटे में एक चक्कर लगा लेगी। ठीक, फिक्स है, 12 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, यानी कि इसकी स्पीड भी क्या है? कांस्टेंट है। ये भी सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है। एक खास बात समझें जरा, कि ये जो कार है ये सर्कुलर मोशन तो कर रही है, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं कर रही, क्योंकि इसकी स्पीड लगातार क्या होती है? चेंज होती है। हर एक पल ब्रेक लगाता है ड्राइवर, फिर तेज करता है, फिर ब्रेक लगाता है। ओके, तो ऐसा है। तो आप आंसर देख सकते हो, फॉर अ बॉडी टू मूव इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इट्स स्पीड मस्ट बी कांस्टेंट। सो द आंसर इज सी, बिकॉज अ रेसिंग कार डू नॉट ट्रेवल एट अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर ट्रैक। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है।